नमस्कार दोस्तों, मैं देवकीनंदन राठौर ज्ञान गंगा चैनल से। उद्यमी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो दोस्तों, हमें प्रयास करना है और प्रयास में सफल होना है। और हम बात करते हैं कि यत्न और प्रयत्न। संस्कृत व्याकरण में वर्णों या ध्वनियों के उच्चारित करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो प्रयत्न कहलाता है। किस प्रकार? देखिए कि किसी भी ध्वनि को उच्चारित करने के लिए नाभि से जो वायु बाहर निकलती है कंठ के में होते हुए मुंह से, तो वह क्या कहलाता है? प्रयास। यानी कंठ से नीचे वाले जो प्रयास होते हैं वह आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, और कंठ से ऊपर अर्थात मुख के अंदर जो प्रयास किए जाते हैं वह कहलाएंगे बाह्य प्रयत्न। तो इस प्रकार से प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 प्रयत्न की बात करें, आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न। नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। तो देखिए ये प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आभ्यंतर, नंबर 2 बाह्य। अब बात करें हम कि इनकी भी संख्या निर्धारित की गई है। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 और बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। तो देखिए हम आभ्यंतर प्रयत्नों को और बाह्य प्रयत्नों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यदि बात की जाती है तो आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं प्रत्येक वर्ण का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, परंतु बाह्य प्रयत्न जो होते हैं यानी स्वरों के तो 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं और किसी व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर अब विस्तार से थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में यदि बात करें तो हमारे आभ्यंतर प्रयत्न हैं नंबर 1 स्पष्ट, नंबर 2 ईषत् स्पष्ट, नंबर 3 ईषत् विव्रत, नंबर 4 विव्रत, नंबर 5 संवृत। इस प्रकार से यहाँ पर 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। इन स्पष्ट यानी स्पर्शानाम, स्पर्श जितने भी वर्ण हैं, इन वर्ण स्पर्श वर्ण 25 हैं और इनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। इसको हम इंगित करते हैं कु, चु, टू, तु और पु। यानी कु का मतलब क वर्ग, च का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तु का मतलब त वर्ग और पु का मतलब प वर्ग। इस प्रकार से इन वर्गों को इंगित किया जाता है। इसलिए इनकी उदित संज्ञा होती है, उ की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इनको उदित भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उदित। तो ये उदित जो हैं ये 25 हैं। इसके बाद में स्पष्ट ईषद स्पष्ट की बात करें तो ईषद स्पष्ट जो है इसके अंतर्गत आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण हमारे होते हैं 4। ये चारों वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न जो होगा वो होगा ईषद स्पष्ट। तो देखिए कौन कौन से हैं क्रम से, य, व, र, ल। ये 4 वर्ण होते हैं जिन्हें हम अंतस्थ कहते हैं और इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पष्ट होता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं ईषद विव्रत। ईषद विव्रत के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। इनके भी क्रम की यदि बात करें तो श, श, स और ह। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ईषद विव्रत होंगे ऊष्म व्यंजन 4। उसी प्रकार हम विव्रत की बात करें तो स्वराणाम विव्रतम, यानी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होगा। अब देखिए स्वर कितने हैं? मुख्य रूप से माहेश्वरी सूत्रों के अंतर्गत हम स्वर 9 ही मानते हैं, बाकी जो है सब इनके भेद हैं। तो देखिए यहाँ पर अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार से ये 9 स्वर हैं और 9 के 9 स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। परंतु देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? संवृत।
अब हमारे पास में सारे वर्ण यहीं पर आ गए। अब बचता है संवृत। तो संवृत के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ह्रस्व अ, इसका आभ्यंतर प्रयत्न होगा संवृत। अब देखिए ये किस स्थिति में कहेगा कि प्रयोग और सिद्ध, यदि प्रयोग और सिद्ध संवृत साधन प्रक्रिया विवृत। तो इस प्रकार से हम बात करें कि यदि इस ह्रस्व अ का प्रयोग और सिद्ध अवस्था में होगा तो ये संवृत होगा, परंतु यदि ये साधन और प्रक्रिया विवृत होगा तो ये विवृत होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है और वहाँ पर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से पूछा जाता है। बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो बाह्य प्रयत्न 11 हैं। तो 11 जो हैं इनके कुछ सूत्र हैं। मैं 5 सूत्रों के माध्यम से बात करूंगा कि 5 सूत्रों में हम 11 बाह्य प्रयत्नों को पढ़ लेंगे। तो पहला सूत्र है खरो विवारा, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। अब देखिए इसके अंतर्गत हम बात करें वर्णों की तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार जो है, इस खर प्रत्याहार के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और स और इस प्रकार से ये वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत। तो ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वह विवार, श्वास और अघोष होगा। इसके बाद में हम बात करें दूसरे सूत्र की तो दूसरा जो सूत्र है हंसो, संवारा, नादा, घोषा, घोषाच्च। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, हस प्रत्याहार जो है, इस हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ह, य, व, र, ल, इस प्रकार से ये सारे वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। इनके सबके जो बाह्य प्रयत्न होगा वह संवार, नाद और घोष होगा। व्यंजन के 4 होते हैं और स्वर के 3 होते हैं। तो देखिए व्यंजनों में अब यहाँ पर विवार, श्वास, अघोष 3 हो गए इनके एक वर्ण के। तो चौथा जो वर्ण बात करेंगे हम तो उसके लिए तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए प्रथम, तृतीय, पंचम और यण, इनका जो होगा वह अल्प प्राण होगा। अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम और यण के अंतर्गत आते हैं अपने अंतस्थ वर्ण। तो इन सब का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो होगा अल्प प्राण। जैसे पहला वर्ण की बात करें, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न वो होगा अल्प प्राण। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सूत्र नंबर 4 की। तो इससे जो वर्ण बच गए हैं उन वर्णों की हम बात करें तो कौन कौन सा वर्ण बचा, द्वितीय, चतुर्थ, शल, ये होंगे महाप्राण। तो देखिए इसमें वर्ण जो होंगे वो होंगे दूसरा, चौथा और शल। शल का मतलब है उष्म, उष्म वर्ण। तो जो उष्म वर्ण होंगे इनका सबका बाह्य प्रयत्न होगा महाप्राण। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी व्यंजनों के 4 बाह्य प्रयत्न हो गए हैं। अब हम बात करते हैं 5वां और अंतिम सूत्र की है स्वराणाम उदात्तो अनुदात स्वरितश्च। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो होगा यानी स्वरों के कौन कौन से होंगे, सभी स्वर 9 स्वर, इनके जो होंगे वो होंगे उदात, अनुदात और स्वरित।
इस प्रकार से यहाँ पर सभी स्वरों के बाह्य प्रयत्न होंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर 1 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन वो एक तरीका यह है कि वह सीधा सा वर्ण देगा, कोई सा भी वर्ण दिया वो पूछ लेगा इसका बाह्य प्रयत्न क्या है, किसी का पूछ लेगा अभ्यंतर प्रयत्न क्या है। तो यहाँ पर यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधे से आपको जवाब देना है। अब दूसरी बात, यहाँ पर इनकी संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ ले कि व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 4। इसी प्रकार से यदि वो पूछ लेता है कि किसी स्वर के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो 3। अब मान लीजिए वो यूँ सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किसी व्यंजन के प्रयत्न होते हैं और वो डैश डैश देकर नीचे ऑप्शन दे दे आपके सामने 3, 4, 5। यदि स्वर का पूछता है तो क्या होगा, 3 नहीं होगा, वो होगा 4, क्योंकि उसने केवल प्रयत्न पूछे हैं। तो प्रयत्न अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न हमें बताने हैं कि स्वरों के प्रयत्न होंगे 4, क्योंकि 3 प्रयत्न तो होंगे इसमें से और 1 प्रयत्न होगा इसमें से। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वरों के जो प्रयत्न होंगे वो कितने होंगे, 4, और व्यंजनों के प्रयत्न होंगे वो कितने होंगे, 5। एक दूसरा एक तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका ये होता है कि वो आपको कुछ वर्ण देगा। जैसे मान लीजिए उसने वर्ण दिए, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन से संबंधित, यदि वो उसने वर्ण दिए च, ज, ये, अब आपसे पूछे कि प्रयत्नों के आधार पर इन निम्न में से कौन सा वर्ण अलग है, तो अलग है कौन सा, क्योंकि च, ज, ये इन वर्णों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इनका सबका अल्प प्राण हो रहा है, जबकि ये स्वर हैं इनके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित यहाँ पर हो रहे हैं बाह्य प्रयत्न। परंतु वो और भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, आपको कोई 3 वर्ण 4 वर्ण दे दे और पूछ ले निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो आपको प्रयत्नों के आधार पर उनको निकालना होगा। यानी देखिए एक तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए उसने दे दिया आपके सामने क का बाह्य प्रयत्न नहीं है या असंगत है, तो क के यदि उसने ऑप्शन में दिया आपको विवार, श्वास, घोष, अल्प प्राण, अब ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो हमें ये छांटना है कि इसका बाह्य प्रयत्न नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम इसके अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इसका बाह्य प्रयत्न है क्या, अल्पप्राण। उसके बाद में विवार, श्वास, घोष। अब देखिए यहाँ पर विवार, श्वास, अघोष है, जबकि घोष नीचे है। तो इसलिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ये वाला, यानी ये बाह्य प्रयत्न इनका नहीं है। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इन सबको रीट में संस्कृत की तैयारी करवाना है। और मैं यही कहूँगा कि आप जितनी मेहनत करेंगे उससे आपको सफलता मिलेगी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों और मित्रों तक इस चैनल को, मेरी बात को पहुंचाएं और उनकी तैयारी में सहयोग करें।